गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत जी, परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है, और अगर परिवार ही नहीं है तो हम किससे अपनी खुशियाँ और गम बांटेंगे। आज की साखी इसी पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, आज गोविंद जी की और गायत्री जी की शादी की 60वीं वर्षगांठ थी, और इसी मौके पर गोविंद और गायत्री के बच्चों ने घर में पूजा करवाई थी। बच्चों ने बहुत ही बड़ा आयोजन रखा था। इतना बड़ा समारोह तो गोविंद जी की शादी का भी नहीं था। इतने सालों में दोनों ने जितने लोग जोड़े थे, सब उन्हें आशीर्वाद देने, बधाइयाँ देने आए। साध संगत जी, सबने खूब सारे तोहफे दिए। समारोह बहुत ही अच्छी तरह से निपट गया। रात को गोविंद और गायत्री कुछ तोहफे देखने बैठ गए। गायत्री ने जैसे ही एक तोहफा खोला तो उसमें एक सोने का कंगन और एक चिट्ठी थी। गायत्री कंगन को देखकर 36 साल पहले की यादों में खो गई कि जब गायत्री शादी करके आई थी, तब अशोक और पुष्पा, जो कि गायत्री के देवर और ननद थे, अशोक देवर और पुष्पा ननद, दोनों ही छोटे थे। उनकी माँ भी नहीं थी। तब गायत्री के पति गोविंद ने उनसे कहा था कि मेरे छोटे भाई और बहन को अब तुम ही संभालना। गायत्री ने दोनों को अपने सगे भाई बहन जैसा प्यार दिया। कुछ साल के बाद दोनों बड़े हुए। गायत्री की ननद पुष्पा ने अपनी पसंद के लड़के दिनकर से शादी करने की इच्छा अपने भाई और भाभी को बताई, क्योंकि गोविंद और गायत्री पुष्पा का रिश्ता कहीं और पक्का कर रहे थे। अब गोविंद को दिनकर पसंद नहीं था, पर बहन की पसंद के आगे गोविंद झुक गया और दोनों की शादी करवा दी गई। एक दिन गोविंद का भाई अशोक हड़बड़ाकर घर आया। गोविंद तब ड्यूटी पर था। घर में उसकी भाभी गायत्री थी। जब गायत्री ने अशोक से घबराने का कारण पूछा तो अशोक ने बताया कि वो उधार लेकर दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करने वाला था, पर उसका वो दोस्त पैसे लेकर भाग गया, और जिसने उधार दिए थे वो अशोक से पैसे मांग रहा है। अगर नहीं दिए तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। साध संगत जी, गायत्री ने बिना कुछ सोचे अपनी शादी के कंगन अशोक को दे दिए। अशोक ने वो कंगन गिरवी रख कर अपना उधार चुकाया। गायत्री ने गोविंद को बताया कि कंगन उसने अपने भाई को दिए हैं, क्योंकि उसके भाई को ज़रूरत थी। गायत्री ने गोविंद से झूठ बोला, क्योंकि अगर गोविंद को पता चलता कि अशोक ने पैसे बिजनेस के नाम पर डुबोए हैं तो गोविंद अपने छोटे भाई अशोक पर बहुत नाराज़ होते। लेकिन इस वजह से गोविंद गायत्री के भाई से नाराज हो गया। साध संगत जी, गायत्री को मायके भी नहीं जाने दिया गया, ये सोचकर कि गायत्री के भाई ने उससे मदद क्यों नहीं मांगी। अब 1 साल के बाद अशोक ने वो कंगन छुड़वाकर वापस दे दिए। जब सच्चाई गोविंद को पता लगी तो वो गायत्री पर बहुत नाराज हुई कि उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई कि ये कंगन गोविंद के भाई अशोक के पास थे, ना कि गायत्री के भाई के पास। साध संगत जी, कुछ समय के बाद घर पर गोविंद और गायत्री के बेटे का नामकरण समारोह था। समारोह बहुत अच्छा हुआ, पर शाम को जब गायत्री अलमारी में अपने गहने रखने गई तो उसने देखा कि उसका वो कंगन वहाँ नहीं था। घर वालों ने सब जगह अच्छी तरह से देखा, पर गायत्री का कंगन कहीं नहीं मिला। फिर सबने सोचा कि शायद इतने मेहमान आए थे, पता नहीं कहाँ गया होगा। थोड़ा रोना धोना हुआ, और कुछ दिन के बाद गायत्री के घर वाले सभी उस कंगन को भूल गए। आज इतने सालों के बाद वो कंगन गायत्री के हाथों में था, और साथ में ही एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर गायत्री की आंखों में आंसू थे। गोविंद ने गायत्री की आंखों में आंसू देखे, फिर कंगन देखकर पूछा कि अरे, ये तो तुम्हारी शादी के कंगन जैसे हैं ना।
गायत्री ने कहा कि वही है और रोते हुए वो चिट्ठी अपने पति गोविंद को पकड़ा दी। जब गोविंद ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, प्रिय भाभी, उस नामकरण वाले दिन अगर आपने मुझे कंगन नहीं दिए होते तो आज मेरा हंसता खेलता परिवार नहीं होता। मुझे गोविंद भैया से मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो दिनकर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दिन भर टैक्सी चलाना चाहते थे पर दिनकर टैक्सी और गाड़ी खरीद नहीं पा रहे थे। पर जैसे ही मैंने अपनी तकलीफ़ आपको बताई, आपने बिना एक पल गवाए अपना कंगन मुझे दे दिया और सबके सामने आपने ऐसे दिखाया कि जैसे कंगन चोरी हो गए हैं। आपने अभिनय भी बहुत कमाल का किया था भाभी, कंगन ढूंढने का और रोने का। हमने ये कंगन गिरवी रख कर डाउन पेमेंट पर गाड़ी खरीद ली और दिनकर का काम चल पड़ा। मैंने ये कंगन बहुत पहले ही छुड़वा लिए थे पर आपने ये कंगन लेने से मना कर दिया और अपनी कसम दे दी थी। मैं आपका एहसान तो कभी नहीं भूलूंगी पर ये कर्ज जिंदगी भर अपने ऊपर भी नहीं रख सकती और भैया भाभी को पता भी ना चले। इसीलिए मैं सोचने लगी कि ये कंगन किस तरह से मैं आपके पास भिजवाऊं। सासंगत जी, आगे पुष्पा ने लिखा कि भाभी, गोविंद भैया को क्या पता कि आपने अपने देवर और ननद को कितने प्यार से संभाला है, वो भी अपनी ममता की छाँव में, और वो भी पूरी उम्र भर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपकी ननद पुष्पा। सासंगत जी, चिट्ठी को पढ़कर गोविंद की आंखों में भी आंसू थे और झूठ मूठ का नाराज़ होकर गोविंद ने गायत्री से पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो गायत्री ने हंसकर कहा कि अपने बच्चों को अपने पति की डांट से बचा रही थी। वैसे भी अगर मैं बता देती तो आप पुष्पा पर बहुत नाराज़ होते और पुष्पा का पति दिनकर, वो तो आपको वैसे ही पसंद नहीं था, तो मैं क्या करती। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। पुष्पा इस घर की बेटी है और ये कंगन उसकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। सासंगत जी, गोविंद को आज अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि गायत्री ने घर परिवार के महत्व को समझा। सासंगत जी, परिवार से ही हर खुशियाँ घर में आती हैं। अगर परिवार के सभी लोग साथ हैं तो हर छोटी से छोटी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है और अगर कोई बड़ा गम भी आ जाए तो भी सब मिलकर उस गम को सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अकेला है तो उसके लिए खुशी और गम दोनों का ही कोई महत्व नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति खुशी में भी ज़्यादा खुश नहीं हो पाता और गम में भी उसे किसी का सहारा नहीं मिलता। इसीलिए सासंगत जी, परिवार इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन में हर एक खुशी तभी खुशी लगती है अगर परिवार है। इसीलिए हर किसी को साथ, परिवार के सभी सदस्यों को साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि आपसी प्रेम से ये ज़िंदगी का सफ़र कब कट जाता है पता भी नहीं चलता। रहिए प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।